हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग अपना संज्ञा का सेकंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास थोड़ी बीच में डिसकंटिन्यूड हो गई थी, तो उसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन आज से जो क्लास है वो कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, तो आज हम संज्ञा का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। हमने संज्ञा की बात कर ली थी क्या होती है, उसके बाद हमने 6 से 7 संज्ञा, जैसे कि हमने संयोग संज्ञा, संहिता संज्ञा, ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा, अनुनासिक संज्ञा, पद संज्ञा, धातु संज्ञा, ये संज्ञाएं देख लेती हैं। अब हम बात करेंगे इसके आगे नेक्स्ट उपसर्ग संज्ञा। आप लोग अपने सिलेबस में भी देख पा रहे होंगे, इन सब संज्ञा के बाद दे रखी है उपसर्ग संज्ञा। ठीक है, तो आज हम ये संज्ञा का टॉपिक क्लोज कर देंगे, उसके बाद हम उपसर्ग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको सबसे पहले देखना है उपसर्ग। उपसर्ग संज्ञा क्या होती है? तो उपसर्ग संज्ञा का, जैसे कि हर संज्ञा का हम सबसे पहले क्या करते थे, सूत्र की बात करते थे। तो उपसर्ग संज्ञा का सूत्र है उपसर्गः क्रिया योगी। उपसर्गः क्रिया योगी, इसका मतलब पिर परा। मैंने बताया था उपसर्ग कितने होते हैं, 22। पिर परा, परा परा, ये स्टार्टिंग के उपसर्ग हैं। इसके आगे आदि लगाया क्योंकि इसके आगे 20 उपसर्ग और हैं। ठीक है, तो पिर परा आदि। इसके बाद जब हम उपसर्ग चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो पिर परा आदि अव्यव शब्दों का योग होने पर उपसर्ग संज्ञा होती है। यानी कि किसी भी वर्ड में या किसी भी धातु में या क्रिया में जब पिर परा आदि शब्दों का योग होता है तो धातु संज्ञा, उपसर्ग संज्ञा होती है। कैसे? एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको समझा रखा है, पिरा प्लस चलती, पिरा चलती। ये देखिए, पिरा प्लस चलती, पिरा चलती। परा प्लस जया, परा जया। पिर और परा दोनों उपसर्ग हैं, तो जुड़ने पर एक नया वर्ड बन गया। ठीक है, उसके बाद में पिर प्लस हार, पिरहार। पिर प्लस हार, पिरहार। प्रचलती का मतलब प्रचलन, यानी किसी चीज़ का चलना। पराजय, पराजय मतलब हारना। प्रहार, प्रहार मतलब मारना। सन प्लस हार, सम भी एक, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। ठीक है, तो संहार मतलब किसी को नष्ट करना। ठीक है, किसी चीज़ को नष्ट करना, उसका संहार करना, वो संहार है। ठीक है, तो ये उपसर्ग हो गया। उसके बाद में आती है गुण संज्ञा। सिलेबस में आप देखते रहिए। उसके बाद में आती है गुण संज्ञा। ठीक है, गुण संख्या का सिंपल सा सूत्र है अद एट गुणा, अद एट गुणा। ठीक है, ये क्या कहती है, ह्रस्व आ, ह्रस्व आकार या छोटा आ। ह्रस्व आकार मतलब, ह्रस्व मतलब ऐसे स्वर जिनमें एक मात्रा होती है। 5 होते थे, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ओ, ऋषि, छोटा ऋषि और लरा। तो उसमें छोटा आ ह्रस्व आकार, और यहाँ पे बोलता आकार तो बड़ा आ। तो ह्रस्व आकार और एड प्रत्याहार। एड प्रत्याहार कौन से माहेश्वरी सूत्र से बनता है, अभी बात करेंगे। इनकी गुण संज्ञा होती है। थोड़ा डिटेल में बात करने के लिए हम बात करेंगे। ह्रस्व आकार, छोटा आ तो हमको मिल गया, उसके अलावा एड प्रत्याहार। एड प्रत्याहार ध्यान दीजिएगा, अ ई उड़ रिलरक ए ओट, तीसरा माहेश्वरी सूत्र से एड प्रत्याहार बना है। देखिए, फर्स्ट वर्ड और थर्ड वर्ड, लास्ट का वर्ड, एड प्रत्याहार। इसमें छोटा ए, छोटा ओ, ये दोनों वर्ड आते हैं। और ह्रस्व आकार हमको पहले से मिल रखा है, मतलब आ, छोटा ए, यानी कि ए ओड प्रत्याहार वाले, और ओ सिंपल यहाँ पे ये सॉरी ओ होगा। ठीक है, छोटा ओ याद रखिएगा, छोटा आ, छोटा ए और छोटा ओ, इन तीनों वर्डों की गुण संज्ञा होती है। समझ में आया? थोड़ा ये कॉम्प्लेक्स था, इसमें हम अगेन बात करते हैं एक बार। क्या कह रहा है, देखिए, सबसे पहले गुण संज्ञा। गुण का नाम याद रखिएगा। गुण संज्ञा और वृद्धि संज्ञा दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप छोड़ नहीं सकते। ठीक है, करना ही होगा। देखिए, बात करते हैं गुण संज्ञा की। तो गुण संज्ञा का सूत्र सिंपल सा क्या है, अदेड गुणा, अदेड गुणा। इस सूत्र का एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, ह्रस्व आकार यानी कि छोटा आ और एड प्रत्याहार की गुण संज्ञा होती है। एड प्रत्याहार क्या होते हैं, एड प्रत्याहार कौन से माहेश्वरी सूत्र से बना है, थर्ड माहेश्वरी सूत्र से। आप एक बार वापस जाके माहेश्वरी सूत्र आपने याद कर लिए होंगे, तो वापस जाके माहेश्वरी सूत्र को वापस से समझिएगा। ए ओड प्रत्याहार पहला माहेश्वरी सूत्र था, अ ई ओड, सेकंड था रिलरक, फिर ए ओड, तीसरा माहेश्वरी सूत्र था ए ओड, उससे बनाया। देखिए, फर्स्ट वर्ड, सेकंड वर्ड, लास्ट वर्ड, ए ओड। तो ए और ओ यहाँ से आ गए, तो कुल मिला के ह्रस्व आकार आ,
ए और ये डा की जगह औ, ये थोड़ी सी गलती है, कर लीजिएगा। औ इन 3 वर्डों की गुण संज्ञा होती है। सिंपल, ठीक है। सेम आता है वृद्धि संज्ञा। सिंपल सी बात है, सबसे पहले वृद्धि, वृद्धि का मतलब होता है किसी चीज़ का बढ़ना, ठीक है। तो गुण संज्ञा में जो वर्ड आ रहे थे, पहले ट्रिक के फॉर्म में बता रहा हूँ, जो गुण संज्ञा में वर्ड आ रहे थे उनका ही दीर्घ रूप या उनकी ही वृद्धि या डेवलपमेंट करके जो आते हैं वो वृद्धि संज्ञा वाले होते हैं। कैसे? वहाँ पे क्या आ रहा था? छोटा आ, यहाँ पे आ रहा है बड़ा आ, वहाँ पे आ रहा था छोटा ए, यहाँ पे आ रहा है बड़ा ए, वहाँ आ रहा था छोटा ओ, यहाँ पे आ रहा है बड़ा ओ, इनकी वृद्धि संज्ञा होती है, ठीक है। इसका सूत्र वृद्धिरादेश, वृद्धिरादेश, वृद्धिरादेश मतलब दीर्घ आ या आकार आया ना, वहाँ पे ह्रस्व आकार था या छोटा आ। और एच प्रत्याहार इनकी वृद्धि संज्ञा होती है। एच प्रत्याहार कौन से माहेश्वरी सूत्र से बनेगा? 4th माहेश्वरी सूत्र, ए ओच आ ई उड़ रेल रख ए ओड ए ऊच, यानी कि 4th माहेश्वरी सूत्र। इसमें कौन कौन से वर्ड आएंगे? बड़ा ए बड़ा ओ। तो सबसे पहले दीर्घ आकार यानी कि बड़ा आ और ए बड़ा ए और औ बड़ा औ, इन तीनों की वृद्धि संज्ञा होती है। ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। समझ में नहीं आए तो आप व्हाट्सअप में डायरेक्ट, मैंने हर किसी स्टूडेंट को व्हाट्सअप नंबर दिया है अपना पर्सनल, आप वहाँ पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं या डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आती है इत संज्ञा। ये यहाँ से आपके सिलेबस का जो सेकंड पॉइंट दे रखा होगा जिसमें आपको डिटेल टीचिंग करनी है वो पॉइंट है, तो इसे भी हम थोड़ा अच्छे से देखेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बात आती है इत संज्ञा। इत संज्ञा, इसका सूत्र होता है हल अंत्यम, हल अंत्यम, हल अंत्यम, हल के अंत में उपदेश अवस्था में अंत होने वाला व्यंजन इत होता है। अर्थात उपदेश अवस्था से यहाँ कहा गया है माहेश्वरी सूत्रों को, ठीक है, क्योंकि जब कोई भी लैंग्वेज नहीं थी तब माहेश्वरी सूत्र सबसे पहले थी। तो उपदेश अवस्था या फिर माहेश्वरी सूत्र का जो अंतिम व्यंजन होता है, अर्थात उपदेश अवस्था में जो अंतिम हल होता है या व्यंजन होता है उसकी इत संज्ञा होती है। कैसे? अ ई उड़ कौन सा माहेश्वरी सूत्र है? 1st माहेश्वरी सूत्र। इसमें अंतिम वर्ड है ला, अंतिम वर्ड है। सेकंड री लक में का अंतिम वर्ड है। सिंपल, इनकी इत संज्ञा होती है या ये इत संज्ञक वर्ण होते हैं। समझ में आया? दोबारा एक बार इसकी बात कर लेते हैं। इत संज्ञा, क्या कह रहा है? संज्ञा का नाम है इत संज्ञा, ठीक है। सूत्र है हल प्लस अंत्यम, हल अंत्यम, एक वर्ड में बोल सकते। उपदेश अवस्था या फिर माहेश्वरी सूत्र के अंत में आने वाला व्यंजन अर्थात उपदेश अवस्था में अंतिम हल। याद रखिएगा, हमेशा माहेश्वरी सूत्र को आपने ध्यान से देखा होगा तो हमेशा उसके अंत में कोई स्वर नहीं आता, लास्ट में कोई स्वर नहीं आता, सब व्यंजन ही आते हैं। व्यंजनों को हल भी कहते हैं, वो पता है। उनकी इत संज्ञा होती है। कैसे? अ ई उड़, ये कौन सा माहेश्वरी सूत्र है? 1st। तो 1st माहेश्वरी सूत्र के लास्ट में कौन सा व्यंजन आ रहा है? अड़ा, तो उसकी इत संज्ञा होती है। सेकंड रीलक में अंतिम वर्ण कौन सा है? का, तो उसकी इत संज्ञा है। तो इनकी इत संज्ञा है या ये इत संज्ञक वर्ण है। तो आपको पूछ सकता है कोई भी माहेश्वरी सूत्र देकर इसमें इत संज्ञा किसकी है, तो जो माहेश्वरी सूत्र के लास्ट में वर्ड दे रखा है उसकी इत संज्ञा होती है। सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट आती है हमारी लोप संज्ञा। सिंपल, आप याद रखिएगा, लोप का मतलब होता है किसी चीज का डिसअपियर होना या गायब होना। क्लियर? ठीक है। अदर्शनम लोपहा इसका सूत्र है। लोप संज्ञा का सूत्र है अदर्शनम लोपहा, मतलब आदर्शन। आदर्शन, दर्शन मतलब देखना, आदर्शन मतलब नहीं दिखना, मतलब जो नहीं दिखता उसकी लोप संज्ञा होती है। कैसे? पूर्व में विद्यमान, यानी कि जो पहले, पूर्व मतलब बिफोर, पहले, विद्यमान मतलब एग्जिस्टेंस में था, जो पहले विद्यमान था, बाद में अदर्शन होना उसका, या फिर उसका डिसअपियर होना, यानी कि जो चीज़ पहले एग्जिस्ट करती थी उसका एग्जिस्टेंस ही ना रहे, उसको लोप कहते हैं। कैसे? अदर्शन अर्थात जो न दिखाई देना, सुनाई दे। यहाँ पर वर्णों की बात हो रही है तो वर्ण दिखाई भी नहीं देंगे, सुनाई भी नहीं देंगे। कैसे? जो पहले विद्यमान था, बाद में अन्य सूत्र द्वारा, कौन से सूत्र द्वारा वो आगे की बात है, उस पर आगे की बात करेंगे, ठीक है। तो अन्य सूत्र द्वारा उसका लोप हो जाए, मतलब डिसअपियरेंस हो जाए, तो लोप संज्ञा होती है। एग्जाम्पल के लिए हर
प्लस ई, हरी ये। इसमें आपको चीज़ देखिए, रिवर्स में बात करेंगे। जो सूत्र आपको जो एग्जांपल मैंने आपको दे रखा है इसमें बात कीजिए हरी ये। हरी ये का जब हम संधि विच्छेद करेंगे, संधि विच्छेद कैसे होता है वो हम संधि टॉपिक में बात करेंगे। 4th या 5th टॉपिक हमारा संधि ही स्टार्ट करेंगे हम, उपसर्ग या फिर प्रत्यय के बाद, ठीक है, तो उसमें बात करेंगे। अभी आप ध्यान रखिए, हरी प्लस ई, हरी ये, तो हरी ये को अगर मैं स्प्लिट करूँगा, संधि विच्छेद करूँगा तो हर प्लस ई आता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, इससे इसमें जाने में या स्टार्टिंग में था लेकिन बाद में गायब हो गया। वो किस सूत्र के द्वारा हुआ? वो संधि का टॉपिक है। संधि में कौन सा रूल फॉलो होगा? वो संधि का टॉपिक है। लेकिन यहाँ पर आपको सिंपल जो ध्यान देना है वो हरी ये को जब हम स्प्लिट करेंगे तो हरी प्लस ई, हर प्लस ई, यानी कि या गायब हो गया। क्या कह रहा हूँ मैं कि सभी को ध्यान देना है। इस साइड से इस साइड जाने में या का लोप हो गया है, ये या गायब हो गया है। इस साइड जाने में देखिए, इस साइड या था, इस साइड या नहीं है, तो ये पूर्व में विद्यमान परंतु वस्तु का बाद में अदर्शन हो जाना या ना दिखना लोप कहलाता है। तो इसकी लोप संज्ञा हो गई। यहाँ पे लोप संज्ञा कौन सा, किस वर्ण की है? या की। या लोप संज्ञक वर्ण है या उसकी लोप संज्ञा होती है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रत्याहार संज्ञा। प्रत्याहार संज्ञा बहुत ऊपर से निपटाऊंगा क्योंकि मैंने पहले ही बता रखा प्रत्याहार क्या होते हैं। सूत्र मैंने बताया था, आदि अनंत तीन संहिता वर्ण परिचय में। स्वर व्यंजनों को संक्षेप में लिखना, कंपाइल वर्जन में लिखना। बहुत सारे सूत्र व्यंजन अगर फैले हों तो उनको कंपाइल वर्जन में बहुत ही छोटे रूप में लिखना प्रत्याहार संज्ञा कहलाता है। स्वर और व्यंजनों को बहुत ज़्यादा इलेबोरेट करके या विस्तार ना करके लिखना, छोटा करके लिखना प्रत्याहार कहलाता है। सूत्र आदि अनंत तीन संहिता, ठीक है। अतः अच अड़ हल आदि की प्रत्याहार संज्ञा होती है। प्रत्याहार मैंने बताए थे 42 होती है, उनमें से ही मैंने 3 एग्जाम्पल उठाकर ले लिए। प्रत्याहार संख्या होती है, ठीक है, 42। उसके बाद बात आती है अच प्रत्याहार। मैंने बताया था अच प्रत्याहार में सभी स्वर आते हैं। अच प्रत्याहार किससे बना होता है? एक तो अ ई उड़, सेकंड री रक, फिर ए ओड, फिर आई ओच, तो आई ओच, लास्ट में चा, तो अच प्रत्याहार। अच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ड आएंगे? आ ई उ, ड़ा छोड़ते हैं। मैंने बताया था प्रत्याहार बनाने क्या रूल है? रे ल, ए ओ, आई ओ, आ ई उ, ठीक है। आ ई उ, अड़ में आ ई उ। फर्स्ट माहेश्वरी सूत्र क्या है? आ ई उड़, तो आ ई उ, ड़ा छोड़ देंगे, आ ई उ, ये इसमें वर्ड आते हैं, ठीक है। अच प्रत्याहार में कौन से वर्ड आते हैं वो ध्यान रखिए। अड़ प्रत्याहार में कौन से वर्ड आते हैं वो ध्यान रखिए, ठीक है, सिंपल। उसके बाद में हम बात करते हैं उदात्त संज्ञा। उदात्त मैंने पहले बताया था, ये सब संज्ञा वापस रिकॉल हो रही है, ठीक है। उदात्त मतलब ऐसे स्वर जो कंठ आदि तालु आदि स्थानों के ऊपरी भाग से बोले जाते थे, वो लिखा देखिए। सूत्र मतलब उच्चैर उदात्त, उच्च उच्चैर उदात्तः, कंठ तालु आदि स्थानों के ऊपरी भाग से जिस स्वर की उत्पत्ति होती है या बोले जाते हैं उसको उदात्त कहते हैं, ठीक है। सेकंड, इन भागों के यानी कि तालु, कंठ तालु आदि स्थानों के ऊपरी भाग से बोले जाने वाले या उच्चारित होने वाले स्वरों की उदात्त संज्ञा होती है, ठीक है। तो ये उदात्त संज्ञा उच्चैर उदात्तः, यानी कि ऐसे स्वर जिन जो तालु आदि स्थानों के ऊपरी भाग से बोले जाते हैं उनकी उदात्त संज्ञा होती है, ठीक है। उसके बाद में हमारी बात आती है कि अनुदात्त। अनुदात्त कौन से वर्ण होते हैं, ठीक है। तो हम अगर बात करें तो उदात्त जो थे हमारे, जो अनुदात्त जो थे हमारे उदात्त के रिवर्स में जो थे वही थे, यानी कि उदात्त ऊपरी भाग से बोले जाते थे जबकि अनुदात्त नीचे भाग से बोले जाते थे, ठीक है। कैसे? सूत्र निचय निचैर अनुदात्तः, निचय अनुदात्तः, निचैर अनुदात्तः, कंठ तालु आदि स्थानों के नीचे यानी कि निम्न भाग से जिस स्वर की उत्पत्ति होती है या जो स्वर निम्न भाग से बोले जाते हैं उनकी अनुदात्त संज्ञा होती है, ठीक है, सिंपल। ऐसे स्वर जो कंठ तालु आदि स्थानों के ऊपरी भाग से बोले जाते हैं, कंठ मतलब थ्रोट, तालु मतलब पैलेट, तो
जो ऊपरी भाग से बोले जाते हैं वो उदात्त, जो नीचे भाग से बोले जाते हैं वो अनुदात्त, और जिनकी उदात्त और अनुदात्त दोनों एक ही वर्ण में होते हैं उनकी स्वरित संज्ञा होती है। आपको मैंने बताया था पहले, ठीक है। ये देखिए, इसके बाद आता है स्वरित। स्वरित संज्ञा का सूत्र है समाहारः स्वरितः, यानी कि समहार जो समान आहार यानी कि समान व्यवहार दिखाते हैं। कैसा? उदात्त और अनुदात्त दोनों के समान व्यवहार दिखाते हैं, वो स्वरित संज्ञा वाले होते हैं। उदात्त अनुदात्त दोनों की जब एक ही वर्ण में समानता होती है तो वह स्वरित कहलाता है। सिंपल, उदात्त और अनुदात्त। और याद रखिएगा, ऐसे वर्ण की उत्पत्ति तालु आदि स्थानों के मध्य भाग से, ना ऊपर से ना नीचे से, या फिर ऊपर से भी और नीचे से भी। तो वो कौन सा पार्ट हो गया? मिडिल पार्ट या मध्य भाग। इनकी उत्पत्ति मिडिल पार्ट से होती है। इनकी कौन सी संज्ञा होती है? स्वरित संज्ञा होती है। सिंपल, ठीक है। उसके बाद में हमारी नेक्स्ट संज्ञा आती है सवर्ण संज्ञा। थोड़ी नंबरिंग में दिक्कत है, एक बार आप ध्यान दे लीजिएगा, थोड़ी सॉरी। सवर्ण संज्ञा, ठीक है। सूत्र है तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। तालु आदि स्थान और अभ्यंतर प्रयत्न ये दोनों जिस वर्ण के समान हों, यानी कि ऐसे दो वर्ण जो एक तो समान स्थान से बोले जाएं, तालु कंठ आदि स्थान जिनके समान हों। हमने वर्ण स्थान तालिका पढ़ी थी, उसमें समान रूप से स्थान उनके समान होने चाहिए, ठीक है। और दूसरा, जिनका प्रयत्न या अभ्यंतर प्रयत्न समान हो, वह वर्ण आपस में सवर्ण संज्ञा वाले होते हैं। सवर्ण मतलब समान वर्ण। इसको एलैबोरेट करके लिखो तो समान वर्ण। एग्जाम्पल, चा और जा। चा और जा का सूत्र क्या था? इचु यशानाम तालु। तालु से बोले जाते थे। इचु, इसमें चा वर्ग पूरा आ जाता था, चा छा जा झा या, ठीक है। तो इसका स्थान तालु, तो इनका तालु आदि स्थान सेम है और इनका प्रयत्न भी सेम है, तो इस वजह से ये सवर्ण संज्ञा वाले वर्ड कहलाते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए मैंने बता दिया, इसके अलावा आप बहुत सारे लिख सकते हैं, जैसे का और गा। अकु विसर्जनम कंठहा, कंठ से बोले जाते हैं, का खा गा घा डा, ठीक है। उसके बाद में बात आती है हमारी निपात संज्ञा और प्रगाम संज्ञा। निपात संज्ञा, निपात संज्ञा का सूत्र है च आद्यो असत्वे। ये बहुत ही लेस फेमस संज्ञा है, अगर नहीं भी हो पाती कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर एक मार्क्स में एमसीक्यू आ जाता है तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसके कैसे करेंगे? निपात संज्ञा च आद्यो असत्वः, असत्वे, सॉरी च आद्यो असत्वे सूत्र है इसका, ठीक है। मैंने बताया था उपसर्ग कितने होते हैं? 22। तो प्र परा आदि 22 अवयवों की निपात संज्ञा होती है। इसको प्र आदि भी कहते हैं, जैसे हमने पीछे लिख रखा था, प्र परा आदि, प्र आदि। तो प्र परा आदि 22 अवयवों की निपात संज्ञा होती है। सिंपल, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम आपको? जी बोलिए। हाँ, वो 18 दे रखी है सिलेबस में, 18 है, ठीक है, वो आपकी बात। लेकिन यहाँ पर थोड़ी नंबरिंग की प्रॉब्लम हो रखी है, 15 और 15 दो बार लिख रखा है, लेकिन जो टोटल संज्ञा हमको इस चैप्टर में पढ़नी है, संज्ञा में सिलेबस NCISM के सिलेबस में दे रखी है अकॉर्डिंग टू NCISM, वो 18 ही है, ठीक है। तो 18 ही कवर कर रहे हैं हम। आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, कोई भी संज्ञा रह नहीं गई है, ठीक है। वो पूरा है, कंटेंट पूरा है, लेकिन नंबरिंग में थोड़ी दिक्कत हो रखी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में आती है हमारी प्रगाम संज्ञा, ठीक है। देखिए, इकारांत मैंने बताया था, इकारांत, इसको तोड़ेंगे कैसे? इक प्लस अंत, इकार प्लस अंत, यानी कि ऐसे वर्ण जिनका अंत ई से होता है। उकारांत, जिनका अंत ऊ से होता है, छोटा ऊ। एकारांत, जिनका अंत एकारांत से होता है, यानी कि ई उ ए। और द्विवचन, द्विवचन मतलब एक वचन द्विवचन, जब हम रूप शब्द रूप पढ़ेंगे तो वहाँ बात करेंगे वचन कितने होते हैं। कारक पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे वचन कितने होते हैं, ठीक है। काल कितने होते हैं, वो सब वहीं बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद में आते हैं द्विवचन। द्विवचन अभी याद करने के लिए बस याद रखिएगा, हरि एतो और विष्णु एमो। हरि एतो, इसमें देखिए हरि फर्स्ट जो हरि है वो किसके लिए? हरि, इसके लास्ट में ई आ रहा है तो हरि। और एतो एक द्विवचन शब्द है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, जब हम शब्द रूप पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा एतो कैसे शब्द द्विवचन है, ठीक है। तो हरि एतो, हरि एतो। उसके बाद में विष्णु, विष्णु देखिए ये उकारांत वर्ड है, इसके लास्ट में ऊ आ रहा है, नू, तो नू लगाया, नू मतलब ऊ की मात्रा। विष्णु, इमो, इमो, और इमो एक द्विवचन शब्द है, तो उसकी इन दोनों की प्रगाम संज्ञा होती है। तो आपसे अगर यूनिवर्सिटी एग्जाम में वो सिंपल
इन दोनों एग्जाम्पल में से कोई भी एक एग्जाम्पल दे देता है और पूछ लेता है कि इनकी कौन सी संज्ञा है, तो आप लगाएंगे फिर गहन संज्ञा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो संज्ञा चैप्टर है वो कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, इसके नोट्स मैं आपको पर स्टूडेंट प्रोवाइड कराऊंगा, मैं ग्रुप में नहीं डाल रहा हूँ, थोड़ी दिक्कत है। मैं डायरेक्ट पर स्टूडेंट को ये जो नोट्स हैं वो प्रोवाइड करा रहा हूँ। इसके बाद हम जो क्लास स्टार्ट करेंगे वो उपसर्ग है। ठीक है, तो हमने विद इन अ वीक 2 टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। ठीक है, आज से जो हमारी क्लासेस हैं वो कंटिन्यू रहेंगी। अब आपको क्लासेस को लेकर कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बैच हमारा क्लोज्ड हो गया है। इसके बाद हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, अब 6 महीने तक ये बैच चलने वाला है। आप लोग दिल लगाकर पढ़ाई कीजिए। ठीक है, कोई भी दिक्कत होती है मैं कहना चाहूँगा जो लाइव लेक्चर लेने वाले स्टूडेंट हैं उनको तो कोई दिक्कत होती है वो पूछ लेते हैं, लेकिन जो रिकॉर्डेड लेक्चर ले रहे हैं स्टूडेंट उनसे भी मैं अपील करूँगा कि अगर कोई दिक्कत होती है, कोई प्रॉब्लम आती है, कोई टॉपिक समझने में डाउट होता है तो मुझको व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस लेक्चर को हम यहीं एंड करेंगे। ठीक है, थैंक यू।